आपको पता है वक्फ संपत्ति क्या होती है और क्यों हो रहा है इसका सबसे बड़ा विवाद? क्या आपने कभी सोचा है कि ताजमहल, दिल्ली मेट्रो की जमीन और लाखों मस्जिदें ये सब एक ही चीज से जुड़ी हैं और उस चीज का नाम है वक्फ संपत्ति। पर अब सवाल उठता है कि वक्फ आखिर है क्या और इस पर इतना बड़ा विवाद क्यों है? वक्फ का मतलब है अपनी जमीन, पैसा या संपत्ति को अल्लाह के नाम पर समाज सेवा के लिए दान करना। यानी न इसे बेचा जा सकता है, न खरीदा और न ही किसी वारिस को दिया जा सकता है। इसका इस्तेमाल होता है मदरसों, कब्रिस्तानों, मस्जिदों, अस्पतालों और समाज के कमजोर तबके की भलाई के लिए। आप चौंक जाएंगे जानकर कि भारत में 8.5 लाख से भी ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं। इनका कुल क्षेत्रफल लगभग 6 लाख एकड़ से भी अधिक है, यानी दिल्ली शहर से भी बड़ा। हर राज्य में वक्फ बोर्ड है जो इन संपत्तियों की देखरेख करते हैं। लेकिन अब यही वक्फ संपत्तियां बन गई हैं देश के सबसे बड़े विवादों का कारण। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2,50,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियां अतिक्रमण की चपेट में हैं। कुछ जगहों पर सरकारी इमारतें बनी, कहीं झुग्गियां तो कहीं प्राइवेट बिल्डिंग्स, दिल्ली मेट्रो, ताजमहल, यहां तक कि कुछ एयरपोर्ट की जमीन पर भी वक्फ बोर्ड का दावा है। यह विवाद अब कोर्ट से लेकर सड़क तक पहुंच गया है। 2023 में सरकार ने नया वक्फ संशोधन बिल पेश किया, जिसमें कहा गया कि अब सभी वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण होगा और फर्जी दावे रोके जाएंगे। सरकार कहती है इससे पारदर्शिता आएगी, लेकिन कुछ मुस्लिम संगठन कह रहे हैं कि हमारी धार्मिक आजादी और हक पर हमला है। यानी एक तरफ है पारदर्शिता की बात और दूसरी तरफ है आस्था और अधिकार। इस्लाम के दूसरे खलीफा श्री उमर के समय में अस्तित्व में आया। एक प्रकार से इसकी आज की भाषा में व्याख्या करें तो वक्फ एक प्रकार का चैरिटेबल एंडोनमेंट है। तो समाधान क्या हो सकता है? डिजिटलीकरण, पारदर्शी रजिस्ट्रेशन, निष्पक्ष न्यायाधिकरण और सबसे जरूरी ईमानदार नियत। वक्फ सिर्फ जमीन नहीं, एक अमानत है समाज के लिए। ये विवाद सिर्फ संपत्ति का नहीं है, बल्कि भरोसे का भी है। क्या हम इस अमानत को बचा पाएंगे या राजनीति, भ्रष्टाचार और लापरवाही से निगल जाएगी? सोचिए और अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए।